इन्होंने जो तरीका चुना वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जांबाजी वाला था, या जिसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्की था, और जिसमें कि अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए भी तैयार थे। और उनको पता था कि इसमें प्राणों के बलिदान जाएगा, और ये उसके लिए तैयार भी रहे, और इसको उन्होंने बाद में दिया भी, अपना बलिदान भी दिया। और ये देखिए कि उनके जाने के बाद से इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, ये अपने आप में अभूतपूर्व था। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल था और आपका इफ़ेक्टिव था कि लोगों में अंदर एक बिल्कुल क्रांति की एक लहर जाग गई। हर घर से जो है बच्चे को इनका नाम पता लग गया। पहले पंजाब के लोग जानते थे, फिर उसमें धीरे धीरे पूरे इंडिया के लोगों ने इनको जाना, और बाद में जो है पूरे वर्ल्ड में इनके नाम जो है पहुंच गया। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो इनका जो है बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है इसमें, हमारे इसमें देश की आज़ादी में। और मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं तो अपने इंजीनियरिंग के नज़रिए से इनको अपना एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा, मैं उसके थोड़ा लिख के लाया था, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ उसमें। एक इंजीनियर जो इनसे क्या प्रेरणा ले सकता है, और उनके पर्सनैलिटी का एक इंजीनियर के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। आज मैं उस शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है, भगत सिंह। एक इंजीनियर के रूप में मैं भगत सिंह के जीवन आदर्शों को एक नज़रिए से देखता हूँ, जो समस्या समाधान, नवाचार, टीम वर्क द्वारा आकार दिया गया है। जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण बहुत सारे सबक प्रदान करता है, जो राजनीति और क्रांति के दायरे से परे है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी से भी बढ़कर थे। वो एक विचारक, दूरदर्शी ऐसे व्यक्ति थे जो समाज को बदलने के लिए युवाओं की शक्ति में विश्वास रख करते थे। उनके आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, खासकर हम में से उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जहाँ चुनौतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनसे सीधे निपटने की मानसिकता एक ही है। एक इंजीनियर की तरह सोचें। इंजीनियरों के रूप में हमारी मुख्य जिम्मेदारी में से किसी भी समस्या के मूल कारण की पहचान करना है। भगत सिंह ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ बिल्कुल वैसा ही किया। वो समझ गए कि वह केवल विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के बारे में नहीं था, यह समाज में व्याप्त गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक और आर्थिक अन्याय को चुनौती देने के बारे में था। आज का युवा इससे क्या सीख सकता है? सिर्फ प्रतिक्रिया देने का नहीं, बल्कि विश्लेषण करने का महत्व। चाहे आप किसी तकनीकी समाधान पर काम कर रहे हों या सामाजिक मुद्दों का समाधान कर रहे हों, आपको बड़ी तस्वीर पर गौर करना चाहिए। बस चीज़ों को ठीक ना करें, समस्याओं को उनके मूल पे ही हक को हल करें। समस्या समाधान में नवाचार और रचनात्मकता। इंजीनियरिंग की दुनिया में हमें अक्सर लीक से हटकर सोचने, नव प्रवर्तन करने और जटिल समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजने की आवश्यकता होती है। भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में भी नव प्रवर्तन की ऐसी क्षमता दिखाई, चाहे वो बिना किसी नुकसान के राजनीतिक बयान देने के लिए असेंबली बमबारी का इस्तेमाल करने का तरीका हो, या जेल की अमानवीय स्थितियों के विरोध में भूख हड़ताल करने का उनका निर्णय। और भगत सिंह के कार्य रचनात्मक और सामरिक थे। यहाँ सबक स्पष्ट है, आज युवाओं को जीवन की चुनौतियों के प्रति उनके दृष्टिकोण में रचनात्मकता लाना चाहिए। गलत सीखने और विकास के प्रति प्रतिभा यदि कोई एक चीज़ है जो एक इंजीनियर को परिभाषित करती है, तो वह है निरंतर सीखने की भूख। भगत सिंह ने इसे हर दृष्टि से मूर्त रूप दिया। एक क्रांतिकारी होने के बावजूद वह एक उत्साही पाठक और गहन विचारक थे। उन्होंने समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का अध्ययन किया, वैश्विक विचारकों के कार्यों को पढ़ा और लगातार अपने विश्व दृष्टिकोण को विकसित किया। उन्होंने स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाए, समाज को नियंत्रित करने वाला अंतर्निहित सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। आज के युवाओं के लिए विशेषकर प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में यह एक शक्तिशाली सबक है। ऐसी दुनिया में जहां प्रौद्योगिकी तेज़ी से विकसित हो रही है, आजीवन सीखने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भगत सिंह हमें सिखाते हैं कि हमें अपने वर्तमान ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पढ़ें, सवाल करें, चुनौती दें और आगे बढ़ें। इंजीनियर को अक्सर उन परियोजना पर काम करने का विशेषाधिकार मिलता है जो जीवन बदल देती है। चाहे वो नई तकनीक विकसित करना हो, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना हो, या महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना हो। भगत सिंह हमें याद दिलाते हैं
कि कभी कभी हमें अधिक अच्छे करने के लिए व्यक्तिगत आराम का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और समतामूलक भारत के सपने के लिए वो अपनी जगह अपनी जान देने को तैयार थे। आज पेशेवर और नागरिक के रूप में हमें व्यक्तिगत सफलता से परे सोचने और इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि हमारा काम समाज को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या हम ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो मानवता को बेहतर बनाती है? क्या हम जलवायु परिवर्तन, असमानता या शिक्षा तक पहुंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने को योगदान दे रहे हैं? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ये हम लोग को आपस में अपने से पूछना पड़ेगा। अंत में भगत सिंह का जीवन आज के युवाओं के लिए एक मूल्यवान सबक रखता है। खासकर एक इंजीनियर के नज़रिए से उनका साहस, बुद्धि, नवाचार, सीखने के प्रति प्रतिबद्धता, टीम वर्क, लचीलापन और दीर्घकालिक दृष्टि ऐसे गुण हैं जिनका हम सभी अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में अनुकरण कर सकते हैं। इंजीनियरों के रूप में हम सिस्टम, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के निर्माता हैं जो दुनिया को आकार देते हैं। भगत सिंह सपनों के निर्माता थे, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सपने। आइए हम न केवल तकनीकी समस्याओं को हल करके बल्कि समाज की बेहतरी में योगदान देकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।